पहले उन्होंने इस भस्मी की परिक्रमा दी और भस्मी की परिक्रमा देने के उपरांत सती जी ने दोनों हाथ इस प्रकार मले और इस प्रकार हाथों में से अग्नि कड़काई से पूछा कि तुमने क्यों नहीं रोकी। उन्होंने जवाब दिया किसी ने आंच लगाई नहीं, इसमें हम क्या करें, इसमें स्वयं अग्नि लगी है। राधे राधे, मैं हूँ इस टाइम पलसो गाँव ये आपके बरसाना से जो रोड जा रही है गोवर्धन के तरफ, उसी रोड पे है। और ये पलसो गांव का 1980 में एक ऐसी रहस्यमय घटना हुई थी। यहाँ पे एक माता सती हो गई थी और सती होने के पीछे राज क्या है, अंदर चलेंगे और पता करेंगे। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर और सती माता का हम पहले दर्शन करेंगे। और देख लीजिए मंदिर अंदर से कितना भव्य दिख रहा है। ये मंदिर का प्रांगण है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए अंदर का। और चलते हैं सती माता का पहले दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है उनसे हम बात करेंगे। वो सती माता है जो अपने पति के साथ में यहाँ पे उनका एक प्रतिमा बना पड़ा है और यही वो स्थान है जो यहीं पे उन्होंने समाधि ली थी। देख लीजिए, इन सती माता के बारे में हम और पता करते हैं। जो स्थानीय निवासी हैं उनसे हम बात करते हैं, तो चलते हैं उनसे हम बात करते हैं। तो हम लोग माता सती के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो राधे राधे। राधे राधे। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम गोपाल प्रसाद पांडे। तो मैया के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं, जो कैसे यहाँ पे वो सती हुई थी। ये बात सन 1980 की है, जब मेरी उम्र 10 साल की थी और मैं 6 में पढ़ता था, 6 क्लास में, यानी 6 में था। ये जो सती माता के पति थे राधे श्याम शर्मा, इनके कैंसर की बीमारी हुई थी माता, और कैंसर बीमारी का इलाज करने के लिए इनको सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले जाया गया। अच्छा, दिल्ली ले जाया गया। वहाँ से कुछ समय के लिए आराम मिल गया, बाकी दोबारा ले गई सफदरजंग में, पर उन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसके कोई आराम नहीं मिलने वाला। उनके पति राधे श्याम पहलवान को पुनः गांव ले आए और अगस्त 1980 में उनकी मृत्यु हो जाती है गांव में। सारा गांव शोक की लहर में डूब गया। मृत्यु होने के बाद सती हरदेवी अपने घर से एक मंदिर है, वहाँ मंदिर में जाती है और मंदिर में माता दुर्गा का ध्यान धर करके और मंदिर से पुनः वापस आती है। और वहाँ पर एक राधा वल्लभ ब्राह्मण की लड़की थी, उसको कोई दान देती है। एक नाक का अपनी का सेठा होता है, कुछ गुड़ की बेली पर दान दे देती है। मृत्यु के उपरांत वो रोई नहीं मता और अपनी पति की अर्थी के साथ शमशान को चल देती है। शमशान यही था जो आज इस टाइम में था, ये स्थान बना हुआ है। अच्छा, जो ये जहाँ ये शमशान है वहीं पे ये मंदिर भी, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। जहाँ पर ये समाधि ली थी वहीं पर ये मुख्य समाधि है। जो ये मूर्ति बना पड़ा यहीं पे उनकी समाधि हुई थी। तो लाश के साथ आ जाती है। गांव के भी सम्रांत व्यक्ति मौजूद थे और आकर के चिता बना ली जाती है। चिता में वो अपने पति की लाश को लग करके इस प्रकार बैठ जाती है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, और गांव वालों से अनुरोध किया कि भाई अग्नि लगा दो। किसी ने अग्नि नहीं लगाई। अच्छा, गांव वालों की हिम्मत नहीं हुई लगाने की। हिम्मत क्यों नहीं हुई कि जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन काल था, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल था, उसने सती प्रथा को बंद कर रखे था, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दे करके और पुलिस बुला ली गई थाना गोवर्धन से। पुलिस आ जाती है। सीओ थी कुमारी हेमा सक्सेना, वो उसकी भी गाड़ी आती है गांव में। आकर के उन्होंने चारों तरफ से चिता को घेर लिया और जो सीओ साहब थी कुमारी हेमा सक्सेना, उसने प्यार की बातें सती जी से की कि बहन आप पहले
परिक्रमा दें 7 चिता की और उसके बाद सती होना। सती जी उसकी बातों में आकर के और चिता से नीचे उतर आती है और जैसे ही उसने 5 परिक्रमा दे दी और छठी देने को तैयार हुई तभी उसका हाथ पकड़ करके और उसको खींच लिया जाता है माता। बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में गाड़ी में जबरन बैठा करके उसको थाना गोवर्धन ले जाते हैं। इधर जो स्थानीय हमारे दरोगा थे, अलकाचार्य थे, उन्होंने कहा कि भाई जो उनकी पति की चिता थी राधे श्याम जी उसमें थे, उसमें आग लगा दी जाए जिससे जल जाएगी चिता माता। गांव वालों ने और उसमें आग लगा दी। तो जैसे ही आग लगा दी और सती जी को वहां मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उसके बाद एक हिंदू रीति रिवाज में तीसरे दिन सकेलनी करने के लिए आते हैं। जैसे ही लोग सकेलनी करने के लिए आए तो जितना हिस्सा अपने पति का उसने गोदी में रखा था वो हिस्सा जला नहीं, वो कच्चा रह गया। अच्छा, वो हिस्सा जला ही नहीं? वो हिस्सा जला नहीं था। गांव वालों को देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि भाई 2 आदमियों का इंजन था और एक आदमी नहीं जल पाया माता। उधर इस बात की सूचना जब सती जी को दी गई जिला अस्पताल मथुरा हॉस्पिटल में तो उन्होंने बोला कि आप कितना भी ईंधन इकट्ठा कर लें अब वो नहीं जलेगा। तो गांव वालों ने कहा माता जी हम क्या करें? उन्होंने कहा कि उसको गंगा जी में विसर्जन करा दो। गांव वाले उसको गंगा जी ले जाते हैं और गंगा जी में जल में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद गांव वाले 2-3 दिन बाद माता जी की जमानत करा लाते हैं और रात के 9 बजे एक गाड़ी आती थी मथुरा से, मतलब जो रात के 9 बजे आकर हमारे गांव पलसों लगती थी। और जैसे ही रात को 9 बजे आती है और वो गाड़ी से उतर करके पहले अपने घर जाती है, पहले अपने कमरा में जाती है और रात भर वहाँ रहती है। और जैसे ही सवेरा होते ही वो अपने घर से निकल करके एक बरसाना गोवर्धन रोड पर एक झनकी वाली तवारी है और उस मंदिर में आ जाती है और उस मंदिर में जाकर के बैठ जाती है। हम उस समय 10 वर्ष की अवस्था थी और 6 में पढ़ते थे। मैं बताऊं उस मंदिर के पास शंकर इंटर कॉलेज है। तो जैसे ही हमारे बालकों की छुट्टी हुई, अलार्म बजा, 15 मिनट का अलार्म होता है, तो हम घर ना जा करके उस मंदिर की तरफ ही सारे बच्चे भाग आए, कौतूहल बस भाग आए कि यहाँ क्या हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि सती क्या होती है और कैसे होती है। हम उस तिवारी पर आ जाते हैं। मंदिर पर भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी माता, भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसी दरमियान एक बरसाना की तरफ से महात्मा आता है, मृगशाला नार में पड़ी हुई थी और वो कहता है कि भाई यहाँ क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही है? गांव वालों ने कहा कि महाराज एक औरत है वो सती होना चाहती है। तब उस महात्मा ने कहा भाई उससे हम भी बात कर सकते हैं? गांव वालों ने कहा हाँ महाराज। तो जैसे ही वो तिवारी है उसकी कबाड़ खोल करके और महात्मा वो सती के साथ प्रवेश कर जाते अंदर तिवारी में और वहाँ उनकी कुछ गुप्त बातचीत होती हैं। तो मैंने भी देखने का प्रयास किया पर गांव वालों ने नहीं देखने दिया। तो जैसे एक दीवार होती है उसमें मौका छिके होते 9 इंची के, वहाँ से मैंने यूँ इस प्रकार से उस महात्मा को और सती जी को देखा तो सूर्य की तरफ उनका मुँह था और दोनों बराबर में आसन पर बैठे हुए थे। उसके बाद वो महात्मा वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद कुछ कदम चल करके बरसाना की तरफ और अज्ञात हो जाता है। वो फिर किसी को नहीं दिखते। अच्छा, अदृश्य हो जाते हैं। उसके कुछ घंटों बाद सती जी उस तिवारी से निकली और तिवारी से निकल करके एक कुइया थी, वहाँ उन्होंने अपना स्नान ध्यान बनाया। स्नान ध्यान बनाने के बाद उसने सफ़ेद धोती और सफ़ेद ब्लाउज धारण किया और उस टाइम उस पर ऐसा रूप आ रहा था मानो ये साक्षात देवी है। ये मेरी आंखें देखी घटना है, मैं उस समय वहाँ पर मौजूद था। जी। उसके बाद नहा धो करके और
वो धोती ब्लाउज पहन करके और वहाँ से चल देती हैं। हम भी बच्चे उसके साथ चल दिए वहाँ से तवारी से, और वो आकर के जो इस जगह समाधि है, यहाँ शमशान था, यहाँ छोकराओं के वृक्ष खड़े हुए थे, और उस समाधि पर बैठ जाती है। जो अपने पति की चिता जली थी वही चिता पर आकर के बैठ जाती। अगस्त का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। गांव वालों ने कहा भाई छाया के लिए एक समाना तान दिया जाए इस पर। कुछ भक्तों ने और एक समाना तान दिया उसके ऊपर। तो मैं तो जब वो बैठी हुई थी उस चिता पर, उस जली हुई भस्मी पर, चिता नहीं थी भस्मी बन गई थी। अब तो बताओ कोई कंडा नहीं रहे थे। बताओ करीब करीब 3 बजे का टाइम होगा, और मैं उस माता जी की जिंदगी की ही परिक्रमा करके, आपने परिक्रमा किया था? मैंने परिक्रमा की थी उसकी जिंदगी की माता। अच्छा। और समाधि में बैठे हुए जब वो उस पर बैठी हुई थी भस्मी पर, अपने पति की भस्मी पर, जो भस्मी हो गई थी उसकी जल करके उस भस्मी पर बैठी हुई थी। मैंने उसकी परिक्रमा की, और परिक्रमा के उपरांत करीबन 3 बजे का टाइम हुआ, और हमको भूख लग आई। फिर मैं बताऊँ क्योंकि बच्चे थे, मैं बताऊँ, और हम परिक्रमा करने के उपरांत अपने घर चला गया। घर जाने के बाद जैसे ही शाम के 7 बजे और एकदम इधर से आवाज आने लगी, लोगों की आवाज आने लगी कि भाई सती सूखी जल रही है, कुछ घी भी ले आओ, सती सूखी जल रही है। तो मैं शरीर जल रहा था। मैं उस टाइम अग्नि प्रवेश हुई थी, उस टाइम का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हुआ था। तब हमने हल्ला सुना, और हम पुनः घर से एक लोटे में घी लेकर के और यहाँ आए। तो उस टाइम आदमियों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, और हमको प्रवेश नहीं करने दिया भीड़ ने। और जयकारे लग रहे थे, श्री सती माता की जय, सती माता की जय। मैंने लोग बागों से पूछा, तो सती जी ने हाथों का इशारा देकर उनको शांत करने के लिए कहा, पर किसी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जयकारे लगते रहे। कोई ईंधन नहीं था, कोई ऊपरा नहीं थे, कोई लकड़ी नहीं थी, केवल था तो थोड़ा सा घी था जो उनके पास रखा हुआ था। और मैंने तो ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी लोग मौजूद थे उनसे ये सुना कि पहले उन्होंने इस भस्मी की परिक्रमा दी, और भस्मी की परिक्रमा देने के उपरांत सती जी ने दोनों हाथ इस प्रकार मले, और इस प्रकार हाथों में से अग्नि प्रज्वलित हुई। अच्छा। और अग्नि प्रज्वलित होने के उपरांत उन्होंने अपने सारे शरीर में, जैसे ही अग्नि हाथों में जलती, वो सारे शरीर में अग्नि को प्रवेश करा लिया। अच्छा। हाथों से अग्नि प्रज्वलित, हाथों की रगड़ से अग्नि प्रज्वलित हुई, पूरे शरीर में लगा लिया। तो जितने कपड़ा जलते थे उतना ही उनका शरीर जलता था। और उनके मुख से आवाज आता था कि नहीं? उनके मुख से आवाज नहीं आता था। कुछ रुकने की प्रार्थना की तो उन्होंने गांव वालों से रोको, पर किसी ने किसी को सुनने नहीं दिया। मानता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, कि जब उनकी जमानत करा के लाए थे, जब हमारे एसएसपी महोदय मथुरा ने उनकी निगरानी के लिए थाना गोवर्धन से 2 कांस्टेबल नियुक्त किए थे, कमलेश और राजेंद्र नाम के, और उनकी निगरानी में लगा दिए थे कि ये किसी प्रकार सती ना हो जाए। वो कांस्टेबल लगातार उसकी निगरानी करते रहे, और जब माताजी सती हुई, जब स्वयं दोनों कांस्टेबल घटना स्थल पर मौजूद थे, और उन्होंने अपने अपने बयान पुलिस को अंकित कराए कि साहब हम क्या करें। जब पुलिस ने कड़काई से पूछा कि तुमने क्यों नहीं रोकी, उन्होंने जवाब दिया किसी ने आंच लगाई नहीं, इसमें हम क्या करें, इसमें स्वयं अग्नि लगी है। तब जाकर के
उन्होंने गवाही देने के उपरांत और कहा का उसके बाद जो डॉक्टर थे, जो उच्चाधिकारी थे, वो यहाँ आए और उन्होंने माता जी की नतमस्तक माथा नवाया कि हमसे जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करना। उस समय सारे देश में BBC लंदन बोला था कई दिनों तक इस बारे में माता कि भारत में अब भी ऐसी नारी हैं जो सतीत्व के बल पर सती होती हैं।